अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है गुड न्यूज फॉर इंडिया एज कतर एक्सेप्ट इंडिया अपील्स इन नेवी ऑफिसर डेथ केस। तो देखते हैं भाई वर्ल्ड फेयर की वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरा देश ही इस टॉपिक से रिलेटेड एक पॉजिटिव डेवलपमेंट का वेट कर रहा था और एक पॉजिटिव न्यूज सामने आई है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा इशू रिजॉल्व हो चुका है, इंडिया बस आराम से अपने लोग वापस ला पाएगा, मगर अभी के लिए कतर के कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है भारत की अपील अगेंस्ट डेथ पेनल्टी टू एक्स नेवी मैन। इस न्यूज के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा कि कतर के कोर्ट ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व जो पर्सनल हैं इन्हें मौत की सजा सुना दी थी ना। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो भारतीय नौसेना के पूर्व पर्सनल हैं इनकी जान हम बचाकर वापस इनको भारत में ला सके, क्योंकि जो इनके साथ हुआ है बहुत अनफॉर्चुनेट है। जो पूरा आप अगर टाइमलाइन देखोगे ना, जिस तरीके से चीजें हुई हैं, देखकर बहुत दुख लगता है। आज भी वैसे मैं आपको बता दूं, देखो कतर के कोर्ट ने अभी के लिए ये कहा है कि ठीक है, हम भारत सरकार की तरफ से जो अपील करी गई है उसको सुनेंगे कि भारत सरकार अपनी तरफ से क्या दलील प्रेजेंट करती है इस इशू में। अगर कतर की कोर्ट को भारत सरकार की दलील ठीक लगी तो इंडियन नेवी के जो ये पर्सनल हैं ये बच सकते हैं। नाउ अगेन देखो क्वेश्चन एक ये भी आता है कि क्या सिर्फ डेथ पेनल्टी रुक पाएगी और ये लोग जेल में ही रहेंगे या फिर ऑल टुगेदर ये लोग बच जाएंगे। क्योंकि अगर ये लोग बच जाते हैं, मान लो कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा प्रूफ सामने रख देती है कि कतर की कोर्ट कहे कि अरे हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हमको तो कंप्लीट यू टर्न लेना होगा। एक तरफ हमने जिन लोगों को ये कह दिया था कि इनको मौत की सजा दो, अब इनको छोड़ना पड़ेगा, तो इतना बड़ा यू टर्न देखना होगा कि कतर का कोर्ट लेता है या नहीं लेता। बट अभी के लिए यही बहुत बड़ी राहत की बात है कि कतर की कोर्ट इंडिया की जो अपील है ये सुनने को तैयार हो चुका है। मगर मुझे पता है कि यहाँ पे आप में से कई लोग ये पूछेंगे कि इस चीज की पॉसिबिलिटी कितनी है कि कतर में जो हमारे इंडियन नागरिक अभी जेल में हैं, जो 8 पर्सनल हैं भारतीय नौसेना के, क्या हम इन्हें बचा सकते हैं ऑल टुगेदर? इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? आई मीन कैसे हम ये कर पाएंगे? देखिए, हमें यहाँ पर ना कुछ जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज हैं ये भी देखने होंगे और साथ ही साथ थोड़ा ये भी समझना होगा कि इन लोगों पे आरोप क्या है। और अगर भारत जेन्युइनली प्रूव कर देता है कि ये लोग बिल्कुल इनोसेंट है तो ये किस तरीके से किया जाएगा? वेल, इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि कतर के कोर्ट ने किस बेसिस पर 8 इंडियंस को डेथ सेंटेंस सुनाया है ये दुनिया को बात बताई नहीं गई। आई मीन लिटरली सब कुछ इतना सीक्रेसी से हुआ है ना कि कतर दुनिया को बता भी नहीं रहा कि मेन इशू यहाँ पर क्या है, क्यों डेथ सेंटेंस सुनाया गया है। हालांकि इजराइल का मीडिया यहाँ पर ये क्लेम कर रहा है, ये अगेन ये क्लेम है, ऑफिशियली आप अगर देखोगे ना तो कोई प्रूफ नहीं है इस बात का कि ये हुआ है। बट इजरायली मीडिया और उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया काफी बार ये बात क्लेम कर रहा है कि इन 8 भारतीयों पर मेन आरोप ये है कि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे कतर के एक प्रोजेक्ट पे। अब यहाँ पे आप कहोगे कतर ये छोटा सा देश, यहां पर जासूसी करने के लिए क्या होगा? इजराइल क्या जासूसी यहां पे करवाएगा? देखो, ये मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम कर रही है कि कतर और इटली, जी हां इटली, यूरोपियाई देश इटली, ये दोनों मिलकर एक सबमरीन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे। ये एक मल्टी बिलियन डॉलर सबमरीन प्रोजेक्ट है, कतर की नेवी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोजेक्ट में जो पनडुब्बी बन रही थी, जिस टाइप की सबमरीन्स बन रही थी, उस पर जासूसी का आरोप लगाया गया है इन 8 भारतीयों पर। ये देखो मीडिया के क्लेम्स है। अगेन रियलिटी में कतर को क्या सबूत मिला है, किस बेसिस पर इन्होंने डेथ सेंटेंस दिया है, ये हमको पता नहीं। और अगेन कतर जैसे कंट्रीज में जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस इतनी अवेलेबल है नहीं, यहां पर ये प्रॉब्लम रहेगी कि एक्चुअली में सरकार कर क्या रही है, जुडिशरी कर क्या रही है, ये बात आम आदमी को कभी पता लगती नहीं है। तो इंडिया को देखो यहां पर प्रूव करना होगा कि जासूसी नहीं करी गई है, इजराइल का कोई एंगल नहीं है, ये प्रूव करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। याद रखिएगा, कतर उन गिने चुने कंट्रीज में से है जो इजराइल के साथ कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिश करके नहीं रखता। कतर के एक्चुअली काफी अच्छे रिलेशन है हमास के साथ। जी हाँ, हमास जिसने रिसेंटली इजराइल को अटैक किया था, हमास के कई जो लीडर्स हैं ये काफी बार कतर में देखे भी गए हैं। आई मीन इजराइल वाला एंगल अगर हम प्रूव कर देते हैं कि बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ राहत मिलेगी। बट अगेन कतर की कोर्ट पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से ये केस को रीड करते हैं।
और इस सब के अलावा भी अगर हम देखें ना तो यहाँ पे एक जियो पॉलिटिक्स और एक इन्वेस्टिगेशन, इंडियन इन्वेस्टिगेशन का भी एंगल आ जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, जो कतर एयरवेज है ना, कतर एयरवेज बहुत ही ज़्यादा फेमस एयरलाइन है। दुनिया भर में ये प्रचार करते हैं, अपने आप को एक लग्जरी एयरलाइन के रूप में भी ये लोग काफ़ी प्रमोट करते हैं। इन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है इन इंडिया। इंडिया में जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो कह रहा है कि कतर एयरवेज ने 5,700 करोड़ रुपए का जो जीएसटी है ये पे किया नहीं है, ये इवेड किया है। इससे रिलेटेड काफी रिपोर्ट्स आई हैं, तो इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या इस इन्वेस्टिगेशन का प्रभाव पड़ेगा नेवी वाले इशू पर, देखना होगा। क्योंकि अगेन देखो, प्रॉब्लम पता है क्या है, कतर जैसे जो कंट्रीज है ना, यहाँ पर एक रूल चलता है, माइट इज राइट। जिसके पास पावर है वो सब कर लेगा, वो अपने जो कोर्ट्स है उनको भी समझा देगा, जज को भी समझा देगा, क्योंकि कुछ एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है। तो एक एस्पेक्ट तो यह है कि कतर एयरवेज पर जो टैक्स की इन्वेस्टिगेशन चल रही है भारत में, इसका कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा ना। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो कतर और भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील पर बात कर रहे हैं, एक LNG डील। ना ये एक मल्टी बिलियन डॉलर डील होने वाली है। 20 साल तक इंडिया लगातार इस डील के अंडर कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस परचेज करेगा। ना कतर ये भी नहीं चाहेगा कि ये डील खराब हो जाए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर इंडियन नेवी पर्सनल को सजा दे दी जाती है, डेथ सेंटेंस हो जाती है, इंडियंस में बहुत गुस्सा होगा, आक्रोश बहुत ज्यादा होगा, और ये जो डील्स हैं ये कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो कतर के पास भी खोने को बहुत कुछ है। मैं यहाँ पे आपको ये कह दूं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बस गुहार लगा सकते हैं कतर को कि प्लीज हमारे लोगों को मत मारिए। कतर के पास भी खोने को बहुत कुछ है, और कहीं ना कहीं एक जियो पॉलिटिकल बैलेंस यहाँ पे बना के रखना होगा दोनों कंट्रीज को। और मेरी उम्मीद यही है, पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, एक ऑप्टिमिस्ट हूं, आशावादी इंसान हूं, मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि कतर का कोर्ट कंप्लीट यू टर्न ले लेगा और डेथ सेंटेंस से सीधा हमारे भारतीयों को ये छोड़ देगा, और ये लोग वापस भारत में आ पाएंगे। इनमें से कई लोग बुजुर्ग हैं, उनको बीमारियां हैं, अपनी फैमिलीज को मिस कर रहे होंगे, उनको अभी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, मतलब कि बिल्कुल अकेले एक प्रिजन सेल में रखा हुआ है। मेंटली बहुत मुश्किल होता है टाइम काटना। तो उम्मीद मेरी यही है हमारे इंडियन नेवी के जो फॉर्मर पर्सनल हैं ये वापस भारत में आ पाए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ मेजर अपडेट सामने आती है, मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो उस पर ले आऊंगा। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय, ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गया भाई। ये ना अच्छी खुशखबरी थी इंडिया के लिए। कुछ दिन पहले ये ऐसी वीडियो आई थी, तो मैंने भी बोला था मौदम के साथ, मैंने ना वो बहस छिड़ गई थी। वो इसलिए कि मौदम कह रहा है कि पहले इंडिया कोशिश नहीं कर रहा। मैंने कहा भाई कोशिश की बात नहीं थी, बात ये कि अगर उनको खुदा ना खास्ता अगर फांसी हो जाती है ना, तो अपोजिशन बोलेगी भाई कि वो मुद्दा उठाएगी कि बिल्कुल बिल्कुल ये सियासी बात करेंगे। ये आप नेवी के पर्सनल हैं। बिल्कुल भाई साहब, आपका जो है दूसरे कंट्री के साथ जो रिलेशन है वो कि कहाँ गई फॉरेन पॉलिसी आपकी? आप तो बार बार कहते थे इतने अच्छे तलकार और बात है, तो फिर कहाँ गए? आपसे वो बंदे नहीं बच सके। और भाई जहाँ तक मेरा जो दिल कहता है ना, ये बंदे बच भी जाएंगे, क्योंकि दोनों के आपस में भाई साहब बहुत सारे रिलेशन हैं, बहुत सारी चीजें, कारोबार बहुत लंबा चौड़ा है। जिस तरह गैस है, साफ ज़ाहिर है भाई कोई भी अगर कोई कंट्री कोई चीज़ रखता है तो जब तक वो बेचेगा नहीं तो वो घर में रह के क्या करेगा, फायदा ही कोई नहीं। और इंडिया देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, पैसा भी है कंट्री के पास, तो साफ ज़ाहिर है ऐसा कंट्री कोई भी कंट्री हाथ से जाने नहीं देगा जो एक बहुत बड़ा बायर हो और उसके पास भाई पैसे भी हों। तो कतर को ना यहाँ पर कुछ ना कुछ लेकिन ना अगले अपने फैसले थे, उनकी जो अदालतें एकदम से यू टर्न लेना उनके लिए भी मुश्किल होगा। एकदम से यू टर्न है, अभी तक अपील की है ना, अपील लगी है, क्या पूछना है? प्रॉपर तरीका है ना, उसका हक है अपील करने का। सर भी बोल रहे थे डेमोक्रेसी तो है नहीं
कि आवाम ने उठ जाना है भाई, हाँ। पहले क्यों किया? उधर ये मसला तो है हाँ, नहीं। शाह असल में वाला उनके निजाम जो है है। ना ताल्लुकात हमास वालों के साथ ज्यादा है। वो नहीं, बोल अब रहे यहाँ हैं पर मुद्दा ये है कि अगर इंडिया प्रॉपरली साबित कर देता है ना कि भी इनका इजराइल के लिए हमारे- स्पाइंग नहीं कर रहे, इसराइल के लिए कुछ तो भी फिर तो नहीं मुद्दा कर ही कोई नहीं है। जियोपॉलिटिकल और ये स्पाइंग हो भी सकता है और भाई उनका साहब। भाई साहब अगर बचाना है तो वो प्रूफ जो है वो एज अ तस्लीम करेंगे, ये वाकई प्रूफ ठीक है जिस बेस पर हम, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों के अगर सामने इंडिया सच्चा भी साबित तो ना होना है कर ना। सका, तो फिर तो वो ही तल्लुकात की होगी। बेस पर नहीं, तल्लुकात की बेस पर यह है कि उन्हें फांसी शायद ना दी जाए, लेकिन जेल में वो रहेंगे। नहीं ऐसा नहीं, ये लिख लो। यार अगर वो जेल में भी इंडिया रहेगा, साबित उन्होंने नहीं थोड़ी कर सी सकता। लचक दे दी है ना कतर वालों ने, तो लचक पैसा इसमें किससे- लचक नहीं, देखो इस्लाम को फॉलो करते हैं लचक ना। नहीं, उन्होंने हर बंदे मौका को- दिया है। मौका का वो मतलब मौका यही देता है है ना। मौके वो का तो हक का यार है, मौके का एकदम तो मतलब नहीं यही है कि लगता है। लचक देना, उन्होंने लचक ओ दी। यार लचक तो मतलब नहीं, उन्होंने देनी ही देनी है। भाई साहब को ऐसे कोड कर देते हैं यार। ये दुनिया भी इंडिया का काजी नहीं की अदालत हो है। तो मुद्दे से दोनों तरफ से सुने असल जाते में हैं। वो इस मुद्दे को हल करना चाहते नहीं, हैं, नहीं, नहीं। थोड़ी सी लचक देकर, नहीं, बात को ताकि घसीटना इधर से चाहते हैं, प्रूफ आए तो और आगे वैसा कुछ बता मुआहदे दो। हो सके। हाँ। बात को घसीट के कुछ मुआहदे हो सके। जितना लंबा की तो बात तो खत्म इंडिया ने ये भी तो कह दिया ना कतर एयरलाइन के बारे में भी चल उसका रहे हैं। 5 साल कितना ज्यादा वो टैक्स उन्होंने अभी तक दिया नहीं। ये क्यों लफ्ज बोले हैं? और भाई हालांकि पहले ये issue नहीं था। पहले ये इशू नहीं था, अब इंडिया ने ये इशू उठा दिया है। इसराइल ये भी तो और ये सोच। इशू हो जाता है भाई साहब, आगे पीछे कर देते हैं, पेमेंट में डिले हो जाता है, हो सकता है उस वजह से कर रहे हो। डिले हो गया तो वो फिर अदा तो कर देते हैं ना। ये हाँ, नहीं उन्होंने जवाब दे दिया हम नहीं देंगे। इतनी बड़ी ऐसा नहीं एयरलाइन है। है भाई साहब, नामी गिरामी, भाई साहब वो वापस तो करते बहुत हैं। ज्यादा मशहूर है। आवाम अगर से- अगर वो टैक्स नहीं देते हो तो चलेगी नहीं। ये बोल रहे हैं कि हेरा फेरी की है, गबन किया है, ये कुछ सिर्फ होता है घपला इस किया तरह है। करके ना, ये सिर्फ बदनाम करने के लिए भी होता है। ऐसा बिल्कुल होते हैं। आपने ये यार उनको थोड़ा दाब दबाव करने के लिए भी हो सकता बदनाम है। करने के लिए, एयरलाइन को बदनाम करने के लिए भी हो जाता है। कतर को इससे बड़ा फर्क पड़ेगा कतर दुनिया इस में। तरह बीबीसी ने वो पीएम मोदी के खिलाफ छापी थी डॉक्यूमेंट्री। इंडिया ने उसे बैन कर दिया अपने मुल्क में। उसके बाद वो जी कहा कि आपने टैक्स नहीं पे किया, तो पहले क्यों नहीं बोला भाई? पहले भी तो पता था बीबीसी का। कि इंडिया हमेशा, ये बाद में इसको नजर आता है कि भाई ये तो ऐसे घपला कर रहा है। क्या वो जब वो स्टेप लेते हैं उसके बाद ये अकाउंट चेक करते हैं भाई? पहले भी तो पता लग इतने सकता अरसे है। से अगर वो घपला कर रहे हैं, हजारों करोड़ का वो घपला करके भी पता ही नहीं इंडिया को चला। थोड़ा कमाल है सा भाई। प्रेशर डालने के लिए, ताकि ये मुद्दे को ना दोनों तरफ से मिल बैठ कर वही यही मामला है कि मिलके बैठ के कोई हल निकाल ले। ये भी है कि उन्होंने भाई इंडिया को बदनाम किया, और एयरलाइन जो है उनकी बहुत फेमस है कतर वालों की, उसको इंडिया ने बदनाम किया। तो भाई हमारे हिसाब से तो ये है, हो सकता नहीं, है लेकिन कि उन्होंने कोई बदनाम तो कोई- नहीं किया। वो किसने? देखो, जब उन्होंने आठ बंदों को फांसी की सजा दे दी है, उनके पास भी तो कोई ठोस प्रूफ सबूत तो है ही तो। 12 महीने से ये मुद्दा चल रहा है ना, ऐसा तो नहीं सुनवाई है हो कि रही है। एकदम से- ये ऐसे नहीं हो गया, नहीं है। कुछ ना कुछ भाई, हाथ लगा है। इसराइल और इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, और हो सकता हमारा है तो हमेशा कतर के भी अच्छे हैं। रा और मुसाद मिलके काम कर रही हो। ये भी हो सकता है बिल्कुल, उनको। बिल्कुल। अब छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ही बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। ऐसी बात है। कतर और हमास के रिलेशन ऐसे हैं मजबूत, तो भाई इसराइल के लिए काम कर सकते हैं, हो भी सकता है भाई, मुमकिन है। जी। अब ठोस सबूत तो नहीं, लेकिन ऐसी ठोस चीजें सबूत तो हो सकती उन्होंने देने हैं ना, जो पकड़े गए उन्होंने देने हैं। भी हम लेकिन कर इस सकते नहीं इस है। लेकिन मसले को ना हल करेंगे हो जाना है। अपने आप भाई साहब, मैं भाई- दोनों साइड अपने आप को बचाएं, जहाँ बीच तक का भाई- रास्ता निकाल के अपने जो तल्लुकात है ना, इतने पुराने तल्लुकात, हालांकि इंडियन की लेबर उधर काम कर रही है, वैसे ट्रेड इनका अच्छा चल रहा है, क्योंकि जो ये चावल हो गया, गंदम वगैरह, वो भाई साहब इंडिया से जा रहा है, और जिस तरह की गैस वगैरह है वो भी आपस में ले दे रहे अच्छा, हैं। कतर में जाते हैं ना, खाने पीने की चीजें इंडिया से जाती हैं। बिल्कुल। अब यूपी में भी एक स्टेप लिया गया कि वो जो हलाल चीजें बैन की गई हैं, हाँ। कि वो जिन पर लेकिन टैग वो लगा बैन होता है, प्रोडक्ट हलाल एक्सपोर्ट हो के जाने के ऊपर तो भाई साहब साफ लिखा जाएगा। अब इंडिया की प्रोडक्ट जानी, इंडिया को घाटा होगा उससे। चलो भाई, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मेरे ख्याल में तो भाई जो इतना अर्सा का सीखा मैंने, तो हो सकता है मैं गलत भी हूँ, अपना अपना आइडियाज होते हैं। तो कोई भी जब मामले छिड़ता है ना, तो वो हर कंट्री कोशिश सारे करती है यहाँ पर कि मैं खुद डेमोक्रेसी- को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करूँ हम्म। और दूसरे से कुछ ना कुछ मुआहदे करूँ। जी। इंडिया ने उसने पहले किया, पेनल्टी लगाई, ताकि इंडिया ने उसको बयान दिए थे इसराइल की तरफ। फिर जी जब पेनल्टी दी फांसी की, तो उसके बाद भाई साहब इंडिया ने भी नहीं कर दिया,
हाँ। भाई आपके एयरलाइन एयरलाइन कतर एयरलाइन के बारे में बोल दिया। हाँ, तो ये चीजें भाई एक दूसरे को बदनाम भी किया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, मुआहदे होंगे। ये जो 10-12 बंदे कितने, 8 जो आर्मी के जवान है, इनको फांसी नहीं होगी, ये छूट जाएंगे। कम से कम कुछ सजा होगी थोड़ी ये बहुत। छूटेंगे नहीं तारक छूट साहब, जाएंगे। ना भाई मैं ना। वापस हमारे भी लिए- आएंगे, ये ये वापस भी इंडिया आएंगे। में भी मैं आएंगे। नहीं भाई मानता, साहब, यहाँ उन्हें पर- फांसी की सजा बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, होगी, नहीं। लेकिन यहाँ वो पे जेल में हमारे इस रहेंगे। तरह के हो जाने यहाँ वो पे जेल बात में आ रही है रहेंगे। PM मोदी के ऊपर, हाँ। तो भाई साहब ये वापस आएंगे। अब ये इज्जत बेइज्जती का उनको- सवाल बन चुका है। भाई साहब ये सही कभी बात है। वापस नहीं, जो मर्जी कभी कर लो, बिल्कुल। लेकिन ये अगर उनके इनको लिए एक कुछ हुआ, सजा फिक्स की 2024 जाएगी। के इलेक्शन भी है। बिल्कुल हाँ, उसमें भाई साहब यार जो कुछ- मर्जी हो नहीं, तारक, नहीं, नहीं, लेकिन भाई वो साहब, मुद्दा उठेगा। फांसी, उन्हें मौत नहीं दी जाएगी, कुछ सालों की उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। अगर सजा भी हुई तो मोदी के सर के ऊपर तलवार फिर भी लटकी रहेगी कि आप चलवा नहीं सजा सके। कैसे होगी जब वो फिर भी वही बोलेंगे आप मिशन। कैसे बेगुनाह हो जाएंगे? हो जाएंगे बेगुनाह। ये वायदों से, आप लोग नहीं, वायदों से नहीं। सिर्फ मौत से बचेंगे। हाँ सर, ये बाजू सर ये भी देखो, उनकी मौत से अगर उनको एक अच्छी ऑफर मिल जाए, 8 बंदों को तो वो देने नहीं ना से एक मारेंगे। अच्छी ऑफर मिल जाए, वो नहीं तो मारेंगे। वो ठीक है, या उनको मार और याद रहे वो ये भी पाकिस्तान की देखना। अदालतें भी नहीं है, ये भी याद तो रहे। पैसे यार, देने से छूट भी जाते हैं। असल में ये जो है ना, सजाए मौत, तो ये तो इंटरनेशनल हाँ, बैन की ये मुमकिन है। सजाए मौत ये हाँ। बैन है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन। भाई मेरा जहाँ तक जो मैंने सीखा है उस हिसाब से ये उसको उसको कुछ क्या नहीं कहते होगा, हैं? ये बच जाएंगे। तो अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं उनके साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।